देखो, गुरुत्वाकर्षण में हम कुछ बताए भी थे। गुरुत्वाकर्षण क्या होता है, बड़ा जी छोटा जी का मान ये सब भी बताए थे। जी का मान पृथ्वी की सतह से ऊपर जब जाते हैं तो जी की मान क्या होता है, नीचे जाने पर क्या होता है, ये सब कुछ हम लोग देखे थे। आज देखेंगे हम लोग कि द्रव्यमान और भार दोनों अलग अलग चीज है फिजिक्स में, ठीक है। बाकी अगर केमिस्ट्री की बात किया जाए या मैथ की बात किया जाए तो हम लोग सेम मानते हैं। अरे बात समझ में ना। अगर ये दोनों की बात किया जाए कि है ना, फिजिक्स और गणित में या केमिस्ट्री में या ऐसे हम लोग जनरली अगर बात करते हैं तो ये दोनों हम लोग सेम मानते हैं कि द्रव्यमान ही क्या है, भार है, और भार ही क्या है, द्रव्यमान है। लेकिन फिजिक्स में दोनों अलग अलग चीज होती है। क्या होता है, देखो यहां से द्रव्यमान, ठीक है ना, और इस तरफ लिखते हैं भार, ठीक है। देखो द्रव्यमान क्या होता है तुमको बताते हैं, समझ लो, देख रहे हो ना। तो ये जो है इस द्रव्य का मतलब होता है, समझ लो पदार्थ। तो इसमें जो द्रव्य है ना, जितने पदार्थ है इसको कहीं भी लेके चल जाएंगे तो बताओ इतना लकड़ी से का अपने कम हो जाएगा, जो कास्ट है वही ना रहेगा इसमें चाहे जहां लेके चले जाए। अगर हम इतना रुई ले जाते हैं कहीं भी तो रुई कम नहीं न जाएगा, ये चीज हो गई। इसको बोलते हैं द्रव्यमान। द्रव्य का मतलब होता है इसमें उपस्थित पदार्थों की मात्रा, समझ में आ रहा है ना, इसमें उपस्थित पदार्थों की मात्रा को हम लोग द्रव्यमान कहते हैं। द्रव्यमान किसी भी वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान तक अगर ले जाते हैं, यहां से चंद्रमा पे लेके चल जाओ, मंगल पे लेके चल जाओ, कहीं भी चल जाओ अंतरिक्ष में, द्रव्यमान कभी भी बदलता नहीं है। द्रव्यमान कभी बदलता नहीं है। लेकिन भार क्या होता है, जैसे हम इसको देखो, ये रखे हुए ना, अब इसको पर पृथ्वी द्वारा जो बल लगाया जा रहा है, समझ में आ रहा है ना, जितना बल लग रहा है तो वही इसका क्या कहलाता है, भार कहलाता है। समझ में आया। हाँ, द्रव्यमान अलग चीज है, यह फिजिक्स में इसको कैटेगराइज किया गया है, ठीक है ना। हाँ, कि यानी मास और वेट दोनों डिफरेंट थिंग्स है, ठीक है ना, दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो ये जो हो गया, यहां से देखो, तो इसको पर जो बल लग रहा है पृथ्वी के द्वारा केंद्र की ओर, पृथ्वी अपने केंद्र की ओर खींच रहा है ना, और उससे हम है ना अपनी तलहथी से, अपने हाथ से हम उसके बल के अगेंस्ट बल लगा करके रोके हुए हैं। जिसको पर जितना बल लग रहा है वही इसका क्या कहलाता है, भार कहलाता है। और इसमें जो पदार्थों की मात्रा है वो क्या कहलाता है, द्रव्यमान। तो द्रव्यमान कभी नहीं बदलता है, भार बदलता है, ठीक है। एक और बात बता देते हैं, सुन लो। पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण से चंद्रमा का गुरुत्वीय त्वरण जो है ना वो कम होता है। समझ में आ रहा, गुरुत्वीय त्वरण बताए थे ना। तो चंद्रमा पर का गुरुत्वीय त्वरण जो है पृथ्वी पर के गुरुत्वीय त्वरण से कम है। कितना है, तो 6ठा भाग होता है। मतलब जितना बल में हम यहाँ पे 1 kg उठा रहे हैं ना, उतना ही बल में वहां पे 6 kg उठ जाएगा। ऐसा का है, इसीलिए कि उसका गुरुत्वाकर्षण कम है। समझ में आया। जितना बल में हम 1 फीट यहाँ जंप करते हैं ना, वहां 6 फीट जंप कर जाएगा। समझ में आया। हाँ, इस प्रकार से होगा, ठीक है। तो ये चीज तो याद रखना, यानी जितना भार यहाँ ना, ठीक है ना, चंद्रमा पर जो भार होता है किसी वस्तु के, पृथ्वी का भार का 6ठा हिस्सा होती है। 6ठा समझ रहे ना, 6 से भाग दे दो, ठीक है ना। बस समझ में आ गया। अगर हमको इसको उठाने में अगर 6 न्यूटन का बल लग रहा है तो चंद्रमा पर हम 1 न्यूटन में इसको उठा लेंगे। 6ठा भाग है, 6 से भाग दे दो,
एक आया ना, यस ये चीज हो गया। समझ में आया बात? हाँ, अब समझते हैं, देखो क्या होता है इससे। अब दोनों में डिफरेंस बता देते हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। द्रव्यमान भी समझ गए और भार भी समझ गए, ठीक है। देखो यहां से, यानी द्रव्यमान जो है वो किसी वस्तु में द्रव्य की मात्रा है, ठीक है ना। लेकिन भार क्या है, तो पृथ्वी द्वारा उस पर लगाए गए क्या है, बल है, ठीक है ना, वो भार होता है। दूसरा चीज समझ लो, है ना, द्रव्यमान जो है ना बाबू, वो अदिश राशि है। क्या है, अदिश राशि। अदिश राशि। और हमने बताए थे कि अदिश राशि उसको कहते हैं जिसमें केवल परिमाण होता है, उसमें डायरेक्शन नहीं होता है। तो ये जो है वो अदिश राशि है, लेकिन भार जो है ना वो सदिश राशि है। वो क्या है, सदिश राशि। सदिश राशि। दूसरा समझ में आया ना। पहला कि द्रव्यमान जो है किसी वस्तु में द्रव्य की मात्रा है, लेकिन भार जो होता है वो पृथ्वी द्वारा लगाए गए बल है, एक प्रकार की बल है ना, वो बल के बराबर ही होता है। ये जो द्रव्यमान है वो क्या है, अदिश राशि है, लेकिन भार क्या है, सदिश राशि। सदिश राशि है, ठीक है। द्रव्यमान को दंड तुला द्वारा तौला जाता है। दंड तुला देखते हो, हम लोगों की यहाँ होता है केजी, नहीं, ये जो तराजू होता है, दंड तुला है। इसको हम लोग दंड तुला से मापते हैं। किसको, द्रव्यमान को दंड तुला से, याद रखना। लेकिन ये जो होता है भार को कमानीदार तुला से मापते हैं, और उसका जैसे हम लोग केजी में 1 केजी 2 केजी ग्राम में मापते हैं ना, उसी प्रकार से भार को न्यूटन में मापा जाता है। काची में बाबू, न्यूटन में मापा जाता है। समझ में आ रहा है मेरी बात, कि द्रव्यमान सदिश अदिश राशि है, भार सदिश राशि है। द्रव्यमान को कमानी दंड तुला द्वारा मापा जाता है, यानी तौला जाता है, और भार को है ना कमानीदार तुला द्वारा, ठीक है। और हम लोग ये चीज देखेंगे यहाँ पे, द्रव्यमान का एसआई मात्रक केजी होता है। क्या होता है, केजी। लेकिन भार का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। क्या होता है, न्यूटन होता है। स्थान परिवर्तन के साथ, यानी कोई भी वस्तु को, जैसे यही वस्तु है, इसको हम यहाँ से चंद्रमा पर भी लेके चल जाएंगे, मंगल पे लेके चल जाओ, कहीं भी अंतरिक्ष में लेके चल जाओ, तो इसका द्रव्यमान कभी नहीं बदलेगा। इसका द्रव्यमान कभी नहीं बदलेगा, लेकिन इसकी भार चेंज कर जाएगा, एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने। समझ में आया? अगर यहाँ से यहाँ अगर इसकी भार अगर 6 न्यूटन है तो चंद्रमा पर 1 न्यूटन हो जाएगा। अगर यहाँ इसकी भार 36 न्यूटन है तो चंद्रमा पर 6 न्यूटन हो जाएगा। समझ में आया ना? अगर यहाँ इसकी भार 12 न्यूटन है तो चंद्रमा पर 2 न्यूटन हो जाएगा। 6 से भागा दे देना। समझ में आ गया? तो ये चीज हो गया। तो फिर से हम बता देते हैं कि द्रव्यमान जो होता है, जो वस्तु में, कोई भी वस्तु में द्रव्य की मात्रा है द्रव्यमान, लेकिन भार क्या है, तो एक प्रकार की बल है ना, बल के बराबर होता है, जो पृथ्वी उस पे लगा रहा है। द्रव्यमान अदिश राशि है, लेकिन भार क्या है, सदिश राशि है। द्रव्यमान को दंड तुला द्वारा मापा जाता है, लेकिन भार को कमानीदार तुला द्वारा मापा जाता है। और द्रव्यमान का एसआई मात्रक केजी होता है, लेकिन भार का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। समझ में आया? चलो ठीक है।